हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड और कैसे दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बेसिकली हम जब इसमें देखते हैं तो हमें 3 मेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पहला हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, सेकंड हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो थर्ड हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। एक्सक्यूज मी। तो आज हम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। आयनिक बॉन्ड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो NaCl एंड MgCl2। NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये दोनों हमारे क्लोराइड के सॉल्ट हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए आइए देखते हैं कि इनका आयनिक बॉन्ड में क्या रोल है। बॉन्ड के लिए हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। 2,8,1। उसके बाद क्लोरीन का देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अब इसे एक्सक्यूज मी, अब इसे एक डायग्राम से, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम और लिविस डायग्राम भी कहते हैं, उससे समझते हैं। ये हमने यहाँ पर सोडियम ले लिया, यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे दिखा दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है। डॉट और क्रॉस से दिखाने का पर्पस यही है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देखें तो इसकी जो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है वो 3 है। इसका भी देखेंगे तो भी नंबर ऑफ शेल्स 3 है। K शेल, L शेल, M शेल, इसका भी K, L एंड M। 3 शेल दोनों के पास है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। ये तो नहीं ले सकता है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और वैसे भी देखेंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा है।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोडियम से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। वैसे भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका जो नेक्स्ट सिनेरियो वो ये क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो सिनेरियो क्रिएट होगा वो Na+ और Cl- का हो जाएगा। अब ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उन्हें हम कहेंगे ये आयनिक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। देयरफॉर वी कैन से दैट बॉन्ड फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ an electron from an element and acceptance of an electron from another element is known as ionic bond। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो इसका जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अब हो जाएगा 2,8। इसका अब देखेंगे तो 2,8,8। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ये जो हमारा है ये कैटायन है और ये जो हमारा है ये एनायन है। इसका अगर हम साइज देखेंगे तो अगर Na+ का और Cl- का साइज देखें कि किसका साइज छोटा होगा या किसका साइज बड़ा होगा, तो यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो Na+ का साइज इससे छोटा होगा, इसका साइज जो है या आप ये कह सकते हैं साइज ऑफ एन एनायन ग्रेटर देन साइज ऑफ एन कैटायन। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। वैसे भी जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जिससे उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज किया है, अब इसका 2,8 हो गया है, 2,8 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका एक शेल पहले ही कम हो गया है, एक शेल पहले ही कम हो गया है, इसका 3 शेल, इसका 2 शेल। तो देखेंगे कि इसका जो साइज है, साइज ऑफ एन एनायन इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एन कैटायन। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया जो कि NaCl का था। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं वो मैग्नीशियम क्लोराइड का लेंगे। आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोरीन के 2 एटम हमारे पास हैं। पहले तो इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा 17 है। मैग्नीशियम का देखेंगे तो 12 होता है। ये हमारा एटॉमिक नंबर है और ये हमारा मास नंबर है। मास नंबर कहें या एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास, और ये हमारा एटॉमिक नंबर है।
तो ये है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 2,8,2 2,8,2 क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है, पहले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, विच इज़ के शेल। उसके बाद दूसरे शेल में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, वो एल शेल है। फिर हमारा एम शेल है, KLM। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ये बना लिया है। क्लोरीन का फिर से देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2,8,7 2,8,7 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम है, तो एक के पास 7 है, जो दूसरे के पास भी 7 होगा। यहाँ पे इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, दूसरा इसके पास जाएगा। जो नेक्स्ट फिगर क्रिएट होगी वो हो जाएगा Mg, इसके पास एक माइनस इसके पास आएगा, एक माइनस इसके पास आएगा और इसके पास 2 प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। तो ये किसका आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के 2 एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।